अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी महबूब अली मुगल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में ब्रांचेस को जहाँ पर लेफ्ट किया था, यानी हमने क्लासिकल फिजिक्स की ब्रांचेस को डिस्कस किया था डिटेल में। आज हम अपने सेकंड लेक्चर में वहीं से कंटिन्यू करेंगे जो हमारे रिमेनिंग ब्रांचेस थी रिलेटेड टू मॉडर्न फिजिक्स, आज हम वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मॉडर्न फिजिक्स यानी ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, वो आज हम डिस्कस करेंगे। ब्रांचेस ऑफ मॉडर्न फिजिक्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे प्लाज्मा फिजिक्स। Plasma physics deals with the study of highly ionized particles or highly ionized gases। अब मैं इसको समझाने के लिए ऐसे करता हूं, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि प्लाज्मा है क्या। प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर। हाउ? प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय हीटिंग गैस अंटिल, जब तक उसको हीट करना है गैस को, इतना हीट करना है गैसेस को, गैसेस स्टेट को, अंटिल देयर इलेक्ट्रॉन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। तो इस तरीके से आपकी प्लाज्मा क्रिएट होती लाइक सन इज कंपोज्ड ऑफ प्लाज्मा गैसेस which radiates heat energy due to the bombardment of atoms or molecules in the form of electromagnetic waves, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट रेज यानी सोलर लाइट। तो यहां से हमें आइडिया हो गया कि पहले सॉलिड मैटर की जो स्टेट है, जब हम इसको हीटअप करते हैं तो किसी न किसी टेम्परेचर पर ये कन्वर्ट हो जाती है इनटू लिक्विड, यानी मेल्ट होना शुरू हो जाती है, मेल्टिंग पॉइंट। तो उसके बाद फिर लिक्विड को जैसे हम हीटअप करते हैं तो आपके गैस क्रिएट होती है, यानी ये भी हीटिंग प्रोसेस के तहत हुई। तो सिमिलरली प्लाज्मा भी आपकी क्रिएट होती है बिकॉज ऑफ, मैं यहाँ लिख लेता हूँ समझाने के लिए। तो सबसे पहले मैं इसकी स्टेटमेंट लिखता हूँ। प्लाज्मा इट डील्स the study of highly ionized particles और gases। तो ये इस फिजिक्स को हम कहते हैं प्लाज्मा फिजिक्स। कोई भी आपसे पूछे कि यह प्लाज्मा है क्या, तो हम कहेंगे इट इज अ फोर्थ स्टेट ऑफ अ मैटर। इट इज प्लाज्मा इज क्रिएटेड बाय hitting the gas until their electrons are detached और रिमूव कह सकते हो, removed from atoms और मॉलिक्यूल्स। तो प्लाज्मा इज द फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर जो कि आपकी क्रिएट होती है गैसेस को हीटअप करने से। जब तक हीटअप करना, जब तक कोई इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव नहीं हो जाता फ्रॉम एटम्स और मॉलिक्यूल्स। अब जब इलेक्ट्रॉन्स आपके रिमूव हो जाते हैं फ्रॉम एटम्स, फ्रॉम न्यूक्लियस, तो हम उस
न्यूक्लियस को कहते हैं बेयर न्यूक्लाई। यहां मैं एक टर्मिनोलॉजी यूज कर रहा हूं, बेयर न्यूक्लाई। बेयर न्यूक्लाई, इलेक्ट्रॉन्स विदाउट न्यूक्लियस। यहां पर मैंने जो है रीजन बता दिया कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे रिमूव होंगे, बाय हीटिंग द गैस। तो इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूक्लियस विदाउट, सॉरी, न्यूक्लियस विदाउट, न्यूक्लियस विदाउट इलेक्ट्रॉन called bare nuclei। तो इस हिसाब से हम ये कह सकते थे स्टडी, इट डील्स विद द स्टडी अबाउट बेयर न्यूक्लाइज, इज आल्सो कॉल्ड प्लाज्मा फिजिक्स। यहां पर मैं एक और स्टेटमेंट लिख लेता हूं प्लाज्मा फिजिक्स से रिलेटेड, यानी ये एक और स्टेटमेंट आ गई, इट डील्स, ये प्लाज्मा फिजिक्स से रिलेटेड आपकी स्टेटमेंट है, इट डील्स विद द स्टडी अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ अ बेयर न्यूक्लियस, स्टडी अबाउट बेयर न्यूक्लाइज। तो यहां पर आप लोगों ने प्लाज्मा की स्टेटमेंट बताते, तो ये भी स्टेटमेंट सही है, ये भी स्टेटमेंट सही है आपकी। अच्छा, यहां पर हमने प्लाज्मा फिजिक्स को, अगर किसी आप उससे कोई पूछे, कोई इसका कोई एग्जाम्पल हो, तो स्टार एग्जिस्ट प्लाज्मा, सन एग्जिस्ट प्लाज्मा। तो सन इज कंपोज्ड ऑफ, यहां पे मैं लिख लेता हूं, सन इज कंपोज्ड ऑफ sun is composed of plasma gases which radiates heat energy due to the bombardment of atoms or molecules in the form of electromagnetic waves, जिसको हम कहते हैं अल्ट्रावायलेट लाइट, यानी सोलर लाइट। तो यहाँ पर हमने प्लाज्मा फिजिक्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। तो ये आपकी फर्स्ट ब्रांच थी मॉडर्न फिजिक्स की। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। सेकेंड वन, एटॉमिक फिजिक्स। अब हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करना। भाई क्या डिस्कस करना है? भाई एटम जो है वो कंस्टिट्यूट करता है 3 पार्टिकल्स। कौन कौन से? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। तो जो प्रोटॉन है और न्यूट्रॉन है वो बाउंडेड होते हैं इनटू न्यूक्लियस, और जो इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को रिवॉल्व करता है अराउंड न्यूक्लियस। तो इस स्ट्रक्चर को, इस मॉडल को सबसे पहले 1911 में पेश किया था रदरफोर्ड ने, और उसके बाद 1913 में डिस्कस किया था नील बोहर ने अपनी 3 या 4 एजम्पशंस देकर। तो इस फिजिक्स को हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसमें हम लेज़र के बारे में डिस्कस करते हैं, इसमें हम एक्स रेज के बारे में डिस्कस करते हैं। तो इस फिजिक्स को हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। तो जब हम चैप्टर नंबर 18 पढ़ेंगे इंटर में, तो उसमें हम एटॉमिक फिजिक्स का एक पूरा चैप्टर है, उसमें हम डिटेल में ये डिस्कस करेंगे। तो इट डील्स विथ द स्टडी अबाउट the study about the structure of atom। तो इसको हम कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। इसमें लेज़र और एक्स रेज, ये लेज़र और एक्स रेज दोनों रिलेट करती हैं आपके एटॉमिक फिजिक्स से। इसकी थर्ड ब्रांच पार्टिकल फिजिक्स।
पार्टिकल फिजिक्स पर आ जाते हैं। तो इट डील्स विद द स्टडी ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स। अब क्वेश्चन आता है भाई ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन से होते हैं? अभी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये सारे आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स कहलाते हैं। फोर्थ स्टेट न्यूक्लियर फिजिक्स। इट डील्स with the study of atomic nuclei। अब क्वेश्चन है भाई एटॉमिक न्यूक्लियाई में क्या चीजें? भाई हमने कहा था हमने इसमें क्या करना है कि न्यूक्लियस में आपके दो पार्टिकल्स कंपोज होते हैं। कौन कौन से आपके होते हैं? न्यूट्रॉन और प्रोटॉन। तो जिस न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद ज्यादा होती है यानी अबव 82, तो होता क्या है, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की तादाद होने से ज्यादा होने से जिनको हम कहते हैं, अच्छा जो भी पार्टिकल्स आपके न्यूक्लियस के अंदर होते हैं उनको कहते हैं न्यूक्लाइंस। यानी न्यूट्रॉन को भी आप न्यूक्लियन कह सकते हो, प्रोटॉन को भी न्यूक्लियन कह सकते हो। तो नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस की तादाद ज्यादा हो जब भी न्यूक्लियस में, तो एक एनर्जी जो है जो कि इन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करती है, जिसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू बाउंड नंबर ऑफ न्यूक्लाइंस और नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन अ न्यूक्लियस। दैट एनर्जी इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी। जब ये बाइंडिंग एनर्जी वीक हो जाती है बिकॉज ऑफ ग्रेटर ऑफ रिपल्सिव फोर्सेस अमंग दीज न्यूक्लाइंस, जो कि रिपल्सिव इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स एग्जर्ट होती है क्योंकि प्रोटॉन को रिपल करता है इन द न्यूक्लियस। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ज्यादा होने की वजह से। तो जब भी बाइंडिंग एनर्जी वीक होती है तो आपकी अल्टरनेटिवली कुछ रेडियस, स्पॉटेनियस रेडिएशन कुछ इमिट आउट होती है इन द फॉर्म ऑफ अल्फा बीटा गामा रेज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। ये सारा प्रोसेस रेडियो एक्टिविटी हो गया। फिर हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, फिर हम पढ़ेंगे जो है आपका लॉ ऑफ रेडियो एक्टिव डीके, फिर न्यूक्लियर फ्यूजन, फिर न्यूक्लियर एनर्जी जो कि प्रोड्यूस होती है। इस फिजिक्स के जब हम डिस्कस करेंगे तो कैसे न्यूक्लियर एनर्जी प्रोड्यूस होती है, तो कैसे हम उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो दिस फिजिक्स डील्स विद द स्टडी ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियर, जो कि हम फर्दर डिस्कस करेंगे अपने चैप्टर नंबर 19 में जब हम इंटर पढ़ेंगे। फिफ्थ वन जियोफिजिक्स। इट डील्स विद द स्टडी अबाउट अर्थ। अर्थ कैसे रिवॉल्व करती है, अर्थ कैसे रोटेट करती है, सही है। तो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम क्या करेंगे, अर्थ का डायमीटर, सरकमफ्रेंस, ये सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। अर्थ ग्रेविटी डिस्कस करेंगे। तो अर्थ रिवॉल्व करती है अराउंड सन और अर्थ रोटेट करती है अबाउट इट्स ऑन एक्सिस। ये पूरा बिहेवियर हम डिस्कस करेंगे इस फिजिक्स में, जिसको कहते हैं जियो फिजिक्स। तो इट डील्स विद द स्टडी about earth. It's called geophysics. And the sixth one and the last one, एस्ट्रोफिजिक्स। स्पेस में जितने भी आपके एस्ट्रोनॉट्स जाते हैं रिसर्च करने, तो प्लैनेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन, स्टार्स के बारे में इंफॉर्मेशन, मून के बारे में इंफॉर्मेशन, इन सबको हम कहते हैं हेवनली बॉडीज़, जो कि आपके स्पेस में पाई जाती है। तो स्टडी अबाउट या स्टडी ऑफ अ हेवनली बॉडीज लाइक स्टार, मून,
प्लैनेट्स, तो इस फिजिक्स को हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स. इट डील्स with the study of heavenly bodies, like stars, moon and planets. तो इसको हम कहते हैं एस्ट्रोफिजिक्स. तो वैसे अगर हम डिस्कस करने पे आए तो ओवर 200 ब्रांचेस है फिजिक्स की, लेकिन हमने कुछ इंपॉर्टेंट ब्रांचेस जो कि डिस्कस किए हैं क्लासिकल फिजिक्स में भी, और जो है मॉडर्न फिजिक्स की भी कुछ ब्रांचेस हैं. हमने कुछ ब्रांचेस को डिस्कस किया, इसको फर्दर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे. सब ब्रांचेस भी हैं जो कि जब हम चैप्टर वाइज या टॉपिक वाइज डिस्कस करेंगे अपने फर्स्ट ईयर और इंटर में. थैंक यू.